चलो भाई, यहां पे ऑफिशियल मेकर्स के तरफ से दोस्तों कितने नंबर आए हैं। पुष्पा दी रूल ने आखिर 32 दिनों में दोस्तों ऑफिशियली क्या कमाया है, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। भाई साहब कल संडे तक के ऑफिशियल रिपोर्ट मेकर्स ने दोस्तों दे दिए और कह सकते हैं कि दोस्तों इसी के साथ ये इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन चुकी है फिलहाल इंडिया के अंदर, और सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी बन चुकी है वर्ल्ड वाइड। और मेकर्स ने दोस्तों एक पोस्टर नहीं बल्कि दो पोस्टर दिए हैं। और देखो भाई, मानूंगा कि अल्लू अर्जुन के परफॉर्मेंस, उनका स्टारडम ने इस मूवी को बहुत फायदा दिया है, लेकिन भाई जो डायरेक्शन सुकुमार ने किया है तो भाई रिस्पेक्ट उनको भी मिलनी चाहिए और यहाँ पे पोस्टर में उनकी भी जगह होनी चाहिए। तो भाई मेकर्स ने इस बात को समझा और भाई पोस्टर में दोस्तों उनका भी चेहरा लगाया है। दोनों ही पोस्टर में तो करेंगे बात। और हिंदी वर्जन में दोस्तों आखिर कल क्या रहा वो भी गाइस सामने आ चुका है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसके हिंदी वाले वर्जन की बात करते हैं कि आखिर किस तरीके का हिसाब किताब रहा। और मेरा प्रिडिक्शन जो था, क्या नंबर वैसे ही आए हैं। तो गाइस तरन आदर्श ने इसका थोड़ी देर पहले ही ऑफिशियल रिपोर्ट हमें बताया। अगर हम लोग देखें कि इस मूवी की हिंदी कमाई कैसी रही, तो देखो भाई, पहला हफ्ता 433 करोड़ 50 लाख रुपए, 433.50 करोड़। सेकंड वीक 199 करोड़ हिंदी वर्जन। थर्ड वीक 107.75 करोड़, 107 करोड़ 75 लाख रुपए। चौथे हफ्ते 57.95 करोड़ की कमाई की। और पांचवें वीकेंड में दोस्तों इस मूवी ने 14 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। टोटल कमाई इस मूवी की 812 करोड़ 20 लाख रुपए हो गई है। दोस्तों जरा मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि कल रात को मैंने क्या कहा था। मैंने आपको कहा था कि इस मूवी की कमाई 812 करोड़ 20 लाख रुपए की होने वाली है शुरुआत के 32 दिनों की। अगर हम लोग देखें कि इस वीकेंड का हालचाल कैसा रहा एज अ डे वाइज, फिफ्थ फ्राइडे 3 करोड़, फिफ्थ सैटरडे 5 करोड़, फिफ्थ संडे 6 करोड़। तो गाइस कल रात के नंबर अकॉर्डिंग टू ट्रेड 5.5 करोड़ के आ रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि 6 करोड़ तो मेकर्स देंगे ही देंगे। तो इस मूवी ने गाइस कल संडे को 6 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस के पिटारे से निकाला, जो कि कह सकते हैं कि दोस्तों एक जबरदस्त नंबर है। इस मूवी की कमाई 812 करोड़ तो हो गई है और ये मूवी अब मुझे लगता है कि गेम चेंजर और फतेह के रिलीज के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस में करोड़ करेगी। 10वें दिन में दोस्तों इस मूवी का करोड़ आएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो इस मूवी का हिंदी दोस्तों कुछ इस तरीके का रहा। लेकिन सबसे बड़ा धमाका ये हुआ कि मेकर्स ने भाई पोस्टर दे दिए। लास्ट टाइम 28 दिनों के पोस्टर आए थे इनके, लगभग 1799 करोड़। और गाइज अब इन मेकर्स ने कुछ इस तरीके का पोस्टर दिया है और लिखा क्या है, अगर हम लोग वो देखें तो दोस्तों यहाँ पे मेकर्स ने लिखा पुष्पा 2 इज नाउ इंडियाज इंडस्ट्री हिट, इंडिया की इंडस्ट्री हिट विद द हाईएस्ट एवर कलेक्शन फॉर अ मूवी इन इंडिया। इन इंडिया की बात हो रही है फिलहाल दोस्तों। तो यहाँ पे जो बाहुबली पार्ट 2 थी उसने इंडिया के अंदर ग्रॉस वगैरह मिला के दोस्तों ज़्यादा कलेक्शन किए थे। और अब ये मूवी दोस्तों ऑफिशियली मेकर्स ने ये इंडिकेट कर दिया है कि ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी है। मतलब इंडिया ग्रॉस कलेक्शन में दोस्तों इस मूवी ने बाहुबली पार्ट 2 को भी पछाड़ दिया है। और वैसे तो इस मूवी ने बाहुबली पार्ट 2 को भी रिकॉर्ड इसका भी तोड़ दिया वर्ल्ड वाइड में। कुछ 1810 करोड़ उसके नंबर थे और मेकर्स ने 1831 करोड़ का दोस्तों पोस्टर दिया। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 32 दिनों का लेखा जोखा मेकर्स के हिसाब से 1831 करोड़, 1831 करोड़। और रात को हमारे प्रेडिक्शन थे 1829 करोड़। यानी कि हम लोगों ने जो गाइज अभी प्रेडिक्शन लगाया वो बिल्कुल ही सटीक, बिल्कुल ही सही साबित दोस्तों होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे मुझे डर था कि यार ये लोग फिर अंडर रिपोर्ट ना करें, फिर कम नंबर ना दे। लास्ट टाइम भी मेरा गाइस प्रेडिक्शन बिल्कुल सही था। इस बार मैं 2 करोड़ से पीछे रह गया। कोई बात नहीं, ज़्यादा तो आया ना भाई, कम नहीं आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए। तो अभी भी इस मूवी को कह सकते हैं कि दोस्तों 1900 करोड़ की तरफ जाना है। हालांकि मुश्किल लग रहा है ये रहा, लेकिन नामुमकिन नहीं है। 1850 करोड़ यानी कि 1850 करोड़ तो आराम से ये करेगी। लेकिन क्या गाइस यहाँ पे इसको फर्स्ट फेज में 1900 करोड़ का चेहरा देखने को मिलेगा, या फिर इसके लिए इस मूवी को जापान और चाइना का सहारा लेना पड़ेगा 2000 करोड़ करने के लिए? देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो इस मूवी ने इतना भी कर लिया भाई साहब, मेरे हिसाब से यही एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आजकल की बड़ी बड़ी मूवी 400-500 करोड़ में ढह हो जाती हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग पोस्टर के ऊपर ध्यान दें, इंडिया सिनेमाज इंडस्ट्री हिट ये लिखते हैं, रप्पा रप्पा रिकॉर्ड दोस्तों। और इस मूवी में दोस्तों इस पोस्टर में आप लोग देख सकते हो कि सुकुमार पृथ्वीराज का भी मासी दोस्तों पोस्टर लगाया है। और यहाँ पे जो अल्लू अर्जुन है उनका भी दोस्तों पोस्टर। अगर हम लोग सेकंड पोस्टर की भी बात करते हो तो उसमें भी दोस्तों साइड में एक छोटा सा फोटो है सुकुमार पृथ्वीराज साहब का। सुकुमार पृथ्वीराज बोल रहा हूँ, माफ़ करना, मैं वीडियो में थोड़ा ज़्यादा जज्बाती हो गया और मैंने आपको सुकुमार साहब, उनका पूरा नाम क्या है भाई? सुकुमार पृथ्वीराजन सुकुमार तो वो अपने हीरो है और ये सुकुमार है। हाँ, बहुत कन्फ्यूज़न है। बहरहाल गाइस यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो 1831 करोड़ की कमाई हुई
ये मेकर्स ने दिए। तो लेकिन यहाँ पे ट्रेड के अकॉर्डिंग दोस्तों इस मूवी की कमाई आखिर किस तरीके की हो गई 32 दिनों का एज ट्रेड रिपोर्ट दोस्तों इस मूवी का क्या है रहा हिसाब किताब, कल इस मूवी ने क्या किया और ओवरसीज से गाइस इस मूवी की कमाई कैसी रही। तो कल ट्रेड के हिसाब से 5 करोड़ 60 लाख रुपए, कल तेलुगु में गाइस ट्रेड के हिसाब से 1.40 करोड़, मुझे लग रहा था कि शायद 1 करोड़ 25 लाख आएगा लेकिन ज़्यादा। तमिल से 18 लाख रुपए 18 लाख रुपीस, कन्नडा से 2 लाख रुपीस, और इस तरीके से इस मूवी ने कल भी 32% का जंप लिया और टोटल कमाई 7.20 करोड़ की रही। और मैंने कहा था भाई लगभग 8 करोड़, उतना नहीं आया तो क्या हुआ। हालांकि अगर हम लोग मेकर्स के नंबर देखते हैं हिंदी वाले वर्जन के तो 7.5 करोड़ तो हो ही रहा है। तो गाइस इस मूवी ने टोटल इंडिया नेट से 1206 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई कर ली है, 1206.20 करोड़, जहां तेलुगु 334.86 करोड़ यानी कि 335 करोड़, हिंदी से 791.30 करोड़, जबकि मेकर्स के हिसाब से ये 812 करोड़ 20 लाख रुपए जा चुका है। ट्रेड इतना कह रहा है। तमिल से 58.16 करोड़ दोस्तों, यहाँ कनाडा से 7.73 करोड़, मलयालम से 14.15 करोड़। अगर हम लोग ग्रॉस इंडिया कलेक्शन देखते हैं, क्योंकि ये मूवी अब इंडिया की इंडस्ट्री हिट बन चुकी है, तो इस मूवी का ग्रॉस कलेक्शन दोस्तों हो चुका है 1438 करोड़ एग्जैक्टली। लेकिन ये ट्रेड नंबर है, मेकर्स के हिसाब से ये नंबर तो बहुत नज़दीक होगा 1500 करोड़ करने में, ठीक है, बहुत नज़दीक। क्योंकि अगर इस मूवी ने 1500 करोड़ किया है, ठीक है गाइस, तभी तो भाई ओवरसीज के नंबर मिला के 1800 करोड़ के गाइस करीब पहुंचेगी, क्योंकि 300 करोड़ ओवरसीज के रिपोर्ट आ रहे हैं। मेकर्स के हिसाब से 300 करोड़ तो हुआ होगा, तभी तो 1800 करोड़ के पोस्टर दे रहे हैं। तो ट्रेड 1438 करोड़, मेकर्स के नंबर ये 1500 करोड़ हो सकते हैं। गाइज यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इस मूवी का ओवरसीज किस तरीके का रहा है, तो गाइज ओवरसीज इस मूवी का लगभग 269 करोड़ रहा है, 269 करोड़। लेकिन ट्रेड, अब मेकर्स के नंबर दोस्तों ओवरसीज के 300 करोड़ होंगे तभी तो ये मामला यहाँ तक पहुँचा। तो देखते हैं कि मेकर्स ओवरसीज का क्या कभी रिपोर्ट देंगे कि ओवरसीज की हमारी कमाई इतनी हुई है। ग्रॉस वर्ल्ड वाइड दोस्तों इस मूवी ने ट्रेड के अकॉर्डिंग भी भाई साहब 1700 करोड़ को क्रॉस कर लिया है। गाइस 1707 करोड़ एज ट्रेड पुष्पा 2 ने दोस्तों कमा लिया है। ट्रेड के अकॉर्डिंग भी 1700 करोड़ इस मूवी ने पार कर लिया है। देखो भाई बहुत सी ऐसी मूवी होती हैं जो बहुत आगे भाग जाती हैं, लेकिन भाई उनका ट्रेड नंबर बहुत पीछे रहता है। तो गाइस यहाँ पे इतने ऊपर तक आने के बावजूद भी अगर अंतर देखें तो भाई कुछ 100-125 करोड़ का है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि ट्रेड 1700 करोड़ कह रहा है, मेकर्स 1831 करोड़ के पोस्टर दे रहे हैं। तो ये एक इनफ है, एक फेयर इनफ नंबर है गाइस। यहाँ पे कोई भी हम लोग इसमें ये नहीं कहेंगे कि गलत नंबर है या फिर ये लोग फेक कलेक्शन के रिपोर्ट दे रहे हैं, कॉर्पोरेट बुकिंग की बात कुछ भी नहीं है गाइस। यहाँ पे इस मूवी की कमाई एग्जैक्टली ज़बरदस्त है। वही गाइस अगर हम लोग यहाँ पे आज की बात करते हैं, बुक माई शो में क्या आज इस मूवी के अच्छे खासे टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं। तो गाइस देखो मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि मूवी अभी रुकेगी नहीं, फतेह और गेम चेंजर आन दो तब भी ये मूवी एटलीस्ट 1 करोड़ तो गाइस कमाएगी। हिंदी वर्जन की बात कर रहा हूँ, ऑल लैंग्वेज तो नहीं, ऑल लैंग्वेज भी कर सकती है। तो गाइस यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 2-3 हज़ार टिकट अभी भी सोल्ड आउट हो रही है। जी गाइस अभी भी ये मूवी स्टिल 2 से 3 हज़ार टिकट सोल्ड आउट कर रही है। तो भाई साहब यहाँ पे पुष्पा बॉक्स ऑफिस में रूल कर चुकी है 32 दिनों में। एज हिंदी वर्जन 812 करोड़ 20 लाख रुपए, एज अगर आप लोग ग्रॉस इंडिया कलेक्शन लगभग 1438 करोड़, ओवरसीज 269 करोड़, ग्रॉस वर्ल्ड वाइड ट्रेड 1707 करोड़, मेकर्स के नंबर लगभग 1831 करोड़ के हैं। आप लोगों को पोस्टर देखने को मिल रहा होगा, ऐसा पोस्टर इन लोगों ने रिलीज़ किया है। तो भाई आपका क्या कहना है दोस्तों, अब नेक्स्ट पोस्टर कब आएगा? 1850 करोड़ का ही पोस्टर आना चाहिए। हालांकि इसमें टाइम लग सकता है, हो सकता है कि 26 जनवरी तो बहुत दूर हो जाएगा, उससे पहले ही कर लेगी ये 20 करोड़ इकट्ठा। फतेह आ रही है इस वजह से मुझे थोड़ा डर है। बताओ क्या है कहना फतेह और गेम चेंजर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।